हेलो फ्रेंड। तो पॉलिटिकल साइंस का क्लास हो रहा था, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 60 तक करवा चुके थे। और ये जो क्लास है राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसे कवर कर रहे हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को एक बार पूर्ण विचार के लिए भेजने की शक्ति दी गई है? किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक को पूर्ण विचार के लिए संसद में भेज सकते हैं? तो अनुच्छेद जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें ऐसा कहा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। पहले इस प्रकार की शक्तियां नहीं थी। पूर्ण विचार का अगर राष्ट्रपति के पास जाता था तो उन्हें बोल लौटा नहीं सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? पहला पूछा जा रहा है कार्यवाहक राष्ट्रपति और पहला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीबी गिरी। बीबी गिरी पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएंगे। अब पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो पहला राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन से? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे। चलते हैं नेक्स्ट। इससे पहले वाली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि राष्ट्रपति से अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो बाहर नहीं जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है? यह किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 156 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रपति किस आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करता है? राष्ट्रपति किस आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करता है? संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट या फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग? तो आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट और SC/ST का रिपोर्ट यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति संसद के समक्ष पेश करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 124 के तहत नियुक्ति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से फ्रेंड्स आपको 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और एक एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, किस संशोधन ने दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी? 61वां संशोधन, 69वां संशोधन, 70वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 70वां संशोधन 1992।
दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा दो ही ऐसे विधानसभा हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये दोनों इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे विधानसभा उपस्थित है और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो है विधानसभा का गठन नहीं किया गया है, उपराज्यपाल के द्वारा शासक किया जाता है और राष्ट्रपति के कंट्रोल में सारे प्रशासक के कार्यभार रहते हैं। तो ऐसा जो नियम बनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा, तो ये जो है 70 नंबर का संशोधन हुआ था 1992 में, इसी के तहत किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या फिर सीडीएस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां हैं और ये जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद है बी, यानी कि 53 का 2 जो है इसमें किया गया है इसका वर्णन कि राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां का उल्लेख है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है? 69th बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप पेपर को देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था अनगिनत बार। राष्ट्रपति जो है कई बार चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं किया गया है जो कि एक बार दो बार, ये कई बार जीत सकते हैं, कोई भी सीमा शर्त नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है दूसरी अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति के साथ और भी कई बड़े अधिकारी हैं, उनका भी उल्लेख जो है अनुसूची 2 में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय लेने का पहले किसकी राय लेता है? यानी राष्ट्रपति संसद के सदस्यों का अयोग्यता हो तो अंतिम निर्णय लेने से पहले राष्ट्रपति जो है किसकी राय लेता है, किसके साथ विचार विमर्श करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से पहले विचार विमर्श करने के बाद जो है राष्ट्रपति किसी भी सांसद सदस्य को अयोग्य घोषित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73। 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति कौन हैं? 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे आज़ादी के बाद। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति से संबंधित आज जो है क्लास कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी वो बनी थी प्रतिभा पाटिल। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का घर कहाँ है? ओडिशा में। तो राष्ट्रपति से संबंधित क्लास आज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पहले इससे 3 क्लास हो चुका है तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप उसे पहले देख लें। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर का जो नाम है वो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत।
यानी कि पहले मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में ओवरव्यू बता दूं। भारत का जब संविधान बना था तो भारत जो है कई देशों से कुछ कुछ लिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कॉपी किया, बल्कि उसमें कुछ बदलाव के साथ जो हमारे भारत के हिसाब से उपयोगी हो, हमने उसे एडॉप्ट किया। तो भारत जो है कई देश से लिए गए हैं कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। तो इसी प्रकार का आज क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि अभी ही हमने इस पे डिस्कस किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, वैसे आंसर तो दिख ही गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली जो लिया गया है वो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि जो है ब्रिटिश भारत का उपनिवेश रहा है। भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है 200 वर्षों तक, इसीलिए जो है संसदीय पूरा कानून व्यवस्था जो है हमने उसी से लिया था। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP किस देश के संविधान से प्रेरित है, लिया गया हो, कुछ भी पूछा जाए तो उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आयरलैंड से। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी विषय मिलने वाला है बिल्कुल मुफ्त में, और सभी जो है MCQ फॉर्म में है और चैप्टर वाइज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि अपना जो संविधान है उसमें हम कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो उसी को संविधान संशोधन कहा जाता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसके बारे में भी हमने ऊपर में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस, यानी कि पहले जो है सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, और सोवियत संघ का जो विघटन है 1991 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने ये वाला बात इसीलिए बताया है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उपराष्ट्रपति का पद और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश से लिया गया है? यानी कि उपराष्ट्रपति का पद हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर हाई कोर्ट के जज हों, तो तीनों को जो हटाने का विधि है वो किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नामांकन करते हैं या फिर नॉमिनेट करते हैं या फिर मनोनीत करते हैं, सभी एक ही हुआ। तो इसका जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है राज्यसभा में? ये भी BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राज्यसभा में फ्रेंड्स, अगर आप पूरा कंप्लीट क्लास को देखते हैं तो पॉलिटिकल साइंस से आप लोगों का क्वेश्चन जो है नहीं छूटने वाला है।
आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीओएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो या फिर वनडे एग्ज़ाम हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरलैंड से ये भी लिया गया है, जो 12 सदस्य को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। वर्तमान में एक जानकारी आप लोगों के लिए है, एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति नियुक्त करते थे 2 राज्यसभा में, वो जो है समाप्त कर दिया गया है 2019 में। और फ्रेंड्स, आजकल एग्जाम में जो है अनुच्छेद से संबंधित यानी आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1-2 साल से हमने देखा है 3-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया है, तो आप लोग उस सीरीज को ज़रूर देखें। और बिहार पीएससी सेंटर पे वो जो है अपलोड है, वीडियो प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियों और संघीय मॉडल की विशेषता किस देश से ली गई है? केंद्र के पास जो अपशिष्ट जो शक्तियां हैं, यानी कि शक्तियां जो है केंद्र और राज्य में विभाजन कर दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सब के अलावा एक अवशिष्ट शक्तियां हो जाती है, जो कि राज्य के पास नहीं होता है, केंद्र के पास भी नहीं होता है, लेकिन जो मतलब बेसिकली तो केंद्र के पास ही होता है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां में मतलब कोई भी कार्य जो है आ जाता है, तो उसे जो है केंद्र के पास ही दिया गया है। तो अपशिष्ट शक्तियां और संघीय मॉडल की विशेषता जो है किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कनाडा, यानी कि कनाडा से लिया गया है अपशिष्ट शक्तियां और संघीय मॉडल जो है केंद्र के पास होगा, और ये दोनों जो है व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। पूछा जाए कि अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होता है, तो वो केंद्र के पास होता है, ना कि राज्य के पास। अपशिष्ट का मतलब विभाजन के अलावा जो कुछ कानून हो जाते हैं विषय, उसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो संसदीय विशेषाधिकार किस देश से प्रेरित हैं? ये जो प्रेरित हैं वो हैं ब्रिटेन से। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आयरलैंड से, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आयरलैंड से लिया गया है। ये देखिए राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, ये सब जो है सिस्टम, वो सब हमने पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन भाग नहीं लेते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस देश के संविधान की अवधारणा है? व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता जो है किस देश के संविधान की अवधारणा है? तो ये जो अवधारणा है वो है ऑस्ट्रेलिया का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, कैबिनेट प्रणाली और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? कैबिनेट प्रणाली और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है ये लिया गया है ब्रिटेन से। इसका राइट जो आंसर है वो ब्रिटेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से
ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रस्तावना अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विधायी प्रक्रिया यानी कि अपना जो भारत है यहाँ पे कानून का शासन चलता है, इसे ही विधायी प्रक्रिया कहा जाता है। विधायी की प्रक्रिया की अवधारणा जो है किस देश से ली गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जानने से पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। विधायी प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अगर आप लोग बिहार जीके पढ़ना चाहते हैं तो बिहार जीके का जो है प्राचीन हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिए हैं, और अब जो होगा बिहार का मध्यकालीन हिस्ट्री होगा, तो आप लोग ज़रूर देखें, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास को यहीं पे रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक। कल हम जो है कंटिन्यू 16 से करेंगे आगे।